हेलो, आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं बात करूँगी कि जो लोग बाग एक किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं और इतने घृणा में अंधे हो जाते हैं कि उनको अच्छे बुरे का कोई मतलब ही नहीं रहता। आज मैं ये एक कहानी के द्वारा समझाऊंगी कि धोखाधड़ी क्या चीज़ है। दो दोस्त थे, बहुत पक्के वाले, और दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम पैसा कमाने के लिए अपने घर से बाहर जाएं कहीं शहर में और बहुत सारा पैसा कमा करके और अपने घर ला करके हम पूरी अपनी ये जो भी हमारी इच्छाएं वो पूरी कर सकते हैं। घर बना सकते हैं, अपनी दुकान खोल सकते हैं, यानी कि शॉप खोल सकते हैं, और जो भी और भी उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो दोनों दोस्त किसी शहर में चले गए। बहुत अच्छे दिनों मतलब काफ़ी दिनों के लिए चले गए, और दिन भी उनको कई साल हो गए थे, 5-7 साल। और उन्होंने इतना धन कमा लिया, इतना पैसा कमाया कि उन्होंने एक पूरा बड़ा बक्सा भर लिया पैसे कमा कर। अब उन्होंने अपने मन में सोचा, भाई हमें तो बहुत दिन हो गए इधर आए और अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पैसा कमाने की इच्छा थी वो तो पूरी हो गई। तो दोनों वापस आ रहे थे, तो वो एक जंगल में किसी पेड़ के नीचे रेस्ट करने लगे। रेस्ट करते करते उनको लगी प्यास। उन्होंने इधर उधर देखा, पानी नहीं था, लेकिन एक बोला, भाई थोड़ा सा मैं घूम के देख के आता हूँ, कोई नदी होगी तो इधर से पानी प्यास बुझा लेंगे पानी पीकर। तो एक जना बोला, भाई मैं बक्से की रखवाली करूँगा क्योंकि पैसे बहुत हैं, और तू जा पानी का इंतज़ाम करके ला। वो कोई हाथ में वो अपनी झाड़ी वगैरह ले रखे थे उन्होंने। वो झाड़ी भरने के लिए गया। अभी वो गया ही था कि उस दूसरे लड़के के मन में पाप आ गया कि क्यों ना मैं ये सारा पैसा अपने काबू में कर लूं और उसको मैं नदी में धक्का दे दूं। जैसे ही वो लड़का झाड़ी भरने लगा, पहले वाला, और दूसरे लड़के ने आके अचानक से उसको उसमें धक्का दे दिया और वो नदी में डुबा दिया उसको, जिससे वो उसकी मौत हो गई। मौत हो गई तो वो आया वापिस और अपना बक्सा लिया और गांव में आ गया। अब उसके माँ बाप, उसके भाई बहन बोले, भाई हमारा लड़का तो आपके साथ गया था, फिर आप अकेले कैसे आए, और हमारा बेटा या भाई कहाँ है? वो बोले, जी वो तो 1 हफ्ता पहले आ गया। आप लोग क्या बात कर रहे हो? बोले 1 हफ्ता पहले? बोले हाँ, 1 हफ्ते पहले आ गया था। तो सच्चाई बताए ना कि मैंने उसको मार दिया नदी में डुबा के। उसने क्या किया, इंसान ने आते ही अपना घर बनाया, बहुत बढ़िया, गांव में सबसे अच्छे वाला घर बनाया। उसने एक दुकान ली, शॉप खोल ली उसमें, और उसने अपना बिजनेस शुरू किया और उसका काम अच्छा चल पड़ा। अब उसके माँ बाप ने सोचा, भाई शादी लायक हो गया, इसकी शादी कर दे। अब उसकी शादी भी कर दी गई। शादी कर दी तो उस लड़के को 2-4 साल बाद एक लड़का हुआ, बहुत प्यारा सा, और वो लड़का इतना सुंदर, इतना प्यारा था कि वो लड़का बीमार रहने लगा। और बीमार का कारण वो खुद था, क्योंकि जो उसने गलत काम किया है,
तो भगवान तो देख रहा है ना सबको। तो उसने खूब पैसा लगाया और वो लड़का ठीक ही ना हो। कम से कम वो लड़का हो गया 12-13 साल का। इतना पैसा लगा दिया उसने कि जो भी उसके पास वो कमाया धन बचा था वो भी, जो और कमा रहा था वो भी, सब पैसा उस लड़के पे लग गया। लेकिन लड़का ठीक ना हो। आखिरकार वो लड़का गुजर गया। एक दिन गुजर गया तो वो रोने लगा। तो उसको उसी के लड़के की आत्मा दिखाई दे रही, वो साफ बोल रही कि किसका लड़का, क्यों रो रहे हो, क्या पता कितनी बार आप मेरे बाप बने हो, कितनी बार मैं आपका। और आपने जो किया, जिसने अब पैसे के लिए मुझे डुबा दिया, मैं वही फ्रेंड हूँ तेरा, पहचान ले, वही हूँ मैं जिसने आपने नदी में डुबो के मारा था। तो ये सुन के वो अवाक रह गया। अब भाई इस लड़के, ये लड़का क्या करे? बोले आप क्या कर रहे हो? बोले मैं सही कर रहा हूँ, मैं कोई तेरे लड़का नहीं हूँ, मैं तेरा वही दोस्त हूँ जिसको तूने पैसों के लालच में मारा। और आज मैंने अपना बदला ले लिया, क्योंकि परमात्मा की यही इच्छा थी कि जैसे को तैसा। तो बहुत रोने लगा, बहुत रो रहा। बोला रोने का कोई फ़ायदा नहीं, अपने पाप का प्रायश्चित कर और भगवान का नाम जप, उस भगवान से प्रार्थना कर और भगवान से माफ़ी मांग कि जो मैंने गलती की है उसको आगे सुधारूं। सो ये जो धोखाधड़ी और जो घृणा है ना, ये इंसान को नहीं करनी चाहिए। ये कहीं के नहीं छोड़ते हैं। अपने सच्चे मन से और अच्छे कार्य से, अपने कर्म से पैसा कमाओ और उसी में बरकत होती है। जय माता दी।